एनसीपी और शिवसेना के बीच खटपट की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिवसेना का कोई प्यादा सीधे सीधे शरद पवार पर हमला कर दे। लेकिन ऐसा हुआ है। असल में शरद पवार ने संजय राउत को अपनी भाषा दुरुस्त करने की सलाह दी, क्योंकि वे पीठ पर छुरा घोंपना, आते निकाल लेना जैसे वाक्यों के सहारे बीजेपी पर हमला करते रहते हैं। पवार ने इसी बात को लेकर कहा था कि सियासत में ऐसी बातें कभी सुनने को नहीं मिली, लेकिन पवार की बातों पर विचार करने के बजाय शिवसेना ने पलटकर शरद पवार पर ही निशाना साधा। माना जा रहा है कि शरद पवार पर किया गया शिवसेना का यह हमला महाआघाड़ी सरकार का भविष्य तय करेगा। शरद पवार पर जोरदार हमला करते हुए शिवसेना नेता अनंत गीते ने कहा कि पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी। यदि कांग्रेस और एनसीपी एक नहीं हो सकते हैं तो शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस की नीति पर नहीं चल सकती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। पवार को एमवीए सरकार का वास्तुकार और धुरी माना जाता है, जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और भाजपा के बीच संबंधों में खटास के बाद सत्ता में आई। शिवसेना और भाजपा ने 2014 से 2019 तक सत्ता साझा की थी। गृह क्षेत्र रायगढ़ में एक जनसभा में गीते ने कहा कि शरद पवार कभी हमारे नेता नहीं हो सकते। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करें, लेकिन हमारे गुरु केवल बाला साहेब ठाकरे हैं। गीते ने कहा कि जब तक ये सरकार काम कर रही है तब तक चलती रहेगी। अगर हम अलग हो गए तो हमारा घर शिवसेना है और हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। रायगढ़ के पूर्व सांसद गीते ने कहा कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति उनकी कोई बुरी मंशा नहीं है और वह चाहते हैं कि सरकार चले। अनंत गीते ने कहा कि पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी। यदि कांग्रेस और राकांपा एक नहीं हो सकते हैं तो शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस की नीति पर नहीं चल सकती। कांग्रेस और राकांपा के रिश्ते हमेशा से सौहार्दपूर्ण नहीं थे। राकांपा का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीएस संगम्मा और तारिक अनवर ने किया था, जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इटली में जन्मी सोनिया गांधी के पार्टी के नेतृत्व करने के अधिकार पर विवाद के कारण निष्कासित कर दिया गया था। राकांपा बाद में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग्ध सरकारों का हिस्सा बनी, जिसमें पवार ने कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और राकांपा ने 2014 तक सत्ता साझा की। गीते ने 2014 के चुनाव के बाद केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया था, जब शिवसेना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी। गीते 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने राकांपा प्रतिद्वंदी सुनील तटकरे से मामूली अंतर से हार गए। तटकरे की बेटी अदिति वर्तमान में एमवीएस सरकार में राज्य मंत्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।